नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री नीतीश कुमार जी के उन प्रयासों की जो वे 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्षी पार्टियों को एकताबद्ध करने के लिए कर रहे हैं। इस प्रयास में उनका सहयोग श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहित कई अन्य नेतागण भी कर रहे हैं। इस कड़ी में 12 अप्रैल को श्री नीतीश कुमार जी ने मुलाकात की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने मुलाकात की श्री राहुल गांधी जी से और उसके बाद उनकी मुलाकातें दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से भी हुई। साथ ही CPM के महासचिव श्री सीताराम येचुरी और CPI के महासचिव श्री डी राजा से भी उन्होंने मुलाकात की। ये सभी लोग सहमत थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष की ओर से सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा हो। इसी कड़ी में 24 अप्रैल को श्री नीतीश कुमार जी कोलकाता गए। उनके साथ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी थे। उनकी मुलाकात सुश्री ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल से हुई और उसी शाम ये लखनऊ गए और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से इन लोगों की मुलाकात। इन सभी नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो विपक्षी एकता के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक रही हैं और इन सभी लोगों में एक तरह से सहमति बन रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्येक सीट पर विपक्ष की ओर से एक ही उम्मीदवार हो। अभी 9 अप्रैल को श्री नीतीश कुमार जी उड़ीसा गए और वहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी से मुलाकात हुई। उसके बाद 10 अप्रैल को इन्होंने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से रांची में बात की। वहाँ की भी प्रतिक्रिया काफ़ी सकारात्मक आई है और दिनांक 11 अप्रैल 2023 को श्री नीतीश कुमार जी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और कुछ अन्य नेताओं के साथ मुंबई गए और वो सीधे पहले मातोश्री गए। संजोग की बात थी कि कल ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वर्ष 2022 में जून में जिस तरह के घटनाक्रम में MVA सरकार गिराई गई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से और जो तत्कालीन महामहिम राज्यपाल की भूमिका, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका, चीफ व्हिप की भूमिका, इन सभी पर जिस ढंग की टिप्पणियाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई है, ये पूरे देश के लिए एक नज़र खोलने वाला फैसला है कि किस तरह से सरकार को गिराया गया और क्या रोल रहा जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे नेतागण थे। मैं समझता हूँ एक भारतीय नागरिक के रूप में कि देश की आज जो स्थिति है, निश्चित तौर पर विपक्ष की वैसे भी पार्टियाँ जो अभी तक एकता के लिए पूरे तौर पर आगे नहीं आई हैं, उन्हें भी आज न कल आना पड़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नीतीश कुमार जी का जो निस्वार्थ प्रयास है, क्योंकि हर जगह जब उनसे पूछा जा रहा है कि नेता कौन होगा, वो उनका सीधा कहना है कि ये बाद में निर्णय होगा, पहले तो ये तैयारी हो कि बीजेपी के कैंडिडेट के विरुद्ध सिर्फ एक कैंडिडेट दिया जाए और इसमें सफलता मिल जाएगी। जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद नेता का सवाल होगा। मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन भारतीय राजनीति में काफ़ी उथल पुथल का होगा। ये बात तय है कि भले भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता खिल्ली उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, लेकिन अंदर से उन लोगों का भी यह मानना है कि पूरे देश में श्री नीतीश कुमार जी ही आज के समय में एक ऐसे नेता हैं और एक्टिव हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़े हो सकते हैं और सारे विपक्ष में ज़्यादातर नेताओं के साथ, ज़्यादातर पार्टियों के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे हैं। इन पर कभी कोई
दाग नहीं लगा है। इसलिए आने वाला कल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा और 2024 का लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए बहुत ही बेजोड़ चुनाव होगा, जिसमें निश्चित तौर पर ये लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो जो चाह रही थी कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो, चूँकि बार बार इस बात को उठाया जाता है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। इसके पूर्व भी 1977 में, 1989 में ये सरकारें बदली हैं, उस वक्त भी विपक्ष की ओर से क्लियर कट कोई नेतृत्व नहीं था। जो नीतीश कुमार जी का प्रयास है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनके हैं, निश्चित तौर पर सराहनीय बिंदु हैं कि उनका स्पष्ट कहना है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस को ही अगुवाई करनी चाहिए। दूसरा है कि कांग्रेस सभी विपक्षी दलों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करे ताकि कहीं भी रिश्ते में कोई खटास नहीं आए। तीसरा उनका है कि जैसे कुछ राज्य, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे राज्य हैं, असम, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लीड लेना चाहिए। जो छोटे छोटे दल हों वहाँ उनको साथ लेके और लीड लेकर वहाँ पर कैंडिडेट का चयन करना चाहिए। और दूसरी ओर जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इसमें निश्चित तौर पर ऐसे राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें आगे रहना चाहिए। इसके साथ ही जैसे महाराष्ट्र जैसा राज्य हैं, वहाँ पर जो 3 MBS से संबंधित जो तीनों दल हैं, करीब करीब तीनों की शक्तियाँ बराबर हैं, इसलिए करीब करीब बराबरी पर सीट का समझौता होने की कार्रवाई हो। चौथा जो उनका प्रयास से लगता है कि वो चाहते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष को एक राय बनानी चाहिए। और पांचवा जो उनको लगता है कि एकदम निश्चित तौर पर जो विपक्ष की ओर से कैंडिडेट का चयन हो कि किसी भी तरह से वहाँ पर डायरेक्ट फाइट के अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति पैदा नहीं हो। और अंतिम है कि चुनाव के बाद बैठकर सर्वसम्मत एक नेतृत्व चुना जाए और देश के लिए काम किया जाए। हम लोग उम्मीद करें कि श्री नीतीश कुमार जी का प्रयास सफल हो। यह देश के हित में है, देश के लोकतंत्र के हित में है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।